नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक गोंडलिया दया पटेल ई लर्निंग जोन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज जो है हम देखेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम। ओके, तो रिवर बोट प्रॉब्लम के अंदर जनरली क्या होता है कि कोई बंदा है, कोई इंसान है जो बोट के अंदर, रिवर के अंदर मोशन कर रहा है। तो इन दैट केस क्या हो रहा है वो हमको पढ़ना है। सिंपल सी बात मैं बता दूं कि कोई अगर स्विमर है तो स्विमर जो है रिवर के अंदर मोशन करता है, तो कौन सी डायरेक्शन में और कहाँ पे वो पहुंचता है, वो सभी चीज हमको देखनी है। तो देखो, आज के टॉपिक के अंदर रिवर बोट प्रॉब्लम के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। तो जनरली लेते हैं कोई भी जो स्विमर है या कोई मैन है उसकी वेलोसिटी v असाइन करते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन that is v, velocity of river that is vr। ओके, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि वेलोसिटी जो डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम के अंदर क्या होती है। सपोज मान लो कि कोई डाउन स्ट्रीम हो रही है, मतलब कि रिवर का फ्लो और वाटर इंसान, मतलब कि जो भी मैन है, एक डायरेक्शन में फ्लो करे। तो फर्स्ट केस हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, इफ द स्विमिंग is in direction of flow of water, otherwise it is called downstream। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। मतलब कि सपोज मान लो, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो कि सपोज इस कंडीशन के अंदर रिवर फ्लो कर रही है और कोई स्विमर है जो यहाँ पे ऐसे रिवर के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू v प्लस वी आर, यानी कि उसकी खुद की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी दोनों का एडिशन होगा। सो वी एम इज इक्वल टू v प्लस वी आर। ये फर्स्ट डाउन स्ट्रीम हो गया। सेकेंड केस डिफाइन करते हैं, इफ द स्विमिंग is opposite to flow of water, it is called upstream। मतलब सामने जा रहा है। तो देखो यहाँ पे फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे फ्लो ऐसे ही रहेगा, रिवर का फ्लो, बट जो इंसान है ऐसे आगे मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अभी वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ मैन दैट शुड बी vm, एंड vm इज इक्वल टू अपोजिट है तो नेगेटिव होगा v माइनस vm, सॉरी v माइनस vr। क्योंकि जो रिवर की वेलोसिटी है उसका अपोज कर रही है, तो अपोज करने से उसकी वेलोसिटी है वो थोड़ी डिक्रीज होगी। वो तो आपको पता ही है कि अब रिवर के साथ में मोशन करते हो जल्दी से आप तैर के आगे जा सकते हैं, लेकिन अपोजिट में जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी जो भी है उसमें से उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, क्योंकि फ्लो सामने से आएगा तो वो अपोज करेंगी और अपोज करने में स्पीड रिड्यूस होती है। चलो, सेकेंड केस भी खत्म। थर्ड केस के अंदर है, इफ द मैन इज क्रॉसिंग द रिवर, if the man is crossing the river, मतलब कि जो भी स्विमर है वो रिवर को क्रॉस कर रहा है। तो देखो, रिवर का फ्लो में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, इस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है। इस पोर्शन में मैं रिवर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, इतना पोर्शन
और जो पर्सन है वो क्या कर रहा है कि रिवर को क्रॉस कर रहा है। तो देखो वो यहाँ पे ऐसे रिवर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी डिफाइन कर दो वी आर। धक्का लगेगा तो पर्सन ऐसे क्रॉस में जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी लिखो दैट इज वी एम, ऐसे जा रहा है तो वेलोसिटी वी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी थी रिजल्टेंट वेलोसिटी वी एम, क्या लिखेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी वी एम। कैसा है तो देखो समझो, रिवर की वेलोसिटी यहाँ पे, वो बंदा यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है तो क्या होगा कि रिवर की वेलोसिटी यहाँ पे फोर्स देगी तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज होके यहाँ पे मिल जाएगी, थोड़ा सा धक्का लगेगा। तो इसको आप बोल सकते हैं दैट इज v, here is vm and here is the velocity of river vr। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में तो वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। चल नेक्स्ट क्या है, ये वाला पोर्शन रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको रब कर दें। तो समझो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, तो मैंने बताया था कि रिजल्टेंट वेक्टर जो भी डिफाइन करना है तो हेड टू हेड और टेल टू टेल होना चाहिए। तो यहाँ पे हेड टू हेड है और यहाँ पे टेल टू टेल। तो Vm इज योर रिजल्टेंट वेक्टर और मैं यहाँ पे लिखूंगा Vm वेक्टर इज इक्वल टू V वेक्टर प्लस VR वेक्टर, V वेक्टर प्लस VR वेक्टर। तो मतलब कि यहाँ पे आपका रिजल्टेंट वेक्टर Vm है और Vm इज द एडिशन ऑफ V वेक्टर यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर। तो ये चीज कंप्लीटली आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई इंसान जो है वो रिवर को क्रॉस कर रहा है तो क्रॉस करने के लिए वीएम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, उसके मैग्नीट्यूड लिखो तो वीएम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस टू वी वी एम कॉस थीटा, यानी कि वी और वी एम के बीच में जो भी एंगल है वो एंगल लिखना है वी आर के बीच में, वी एम के बीच में नहीं, सॉरी एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे लिखते हैं वी आर, इसे रिजल्टेंट मिलेगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिफाइन किया है कि जो क्रॉस करता है रिवर तो उसमें टू पॉसिबिलिटी, एक तो टाइम कम लगेगा और दूसरा है जो पाथ होगा वो शॉर्ट होगा। दो चीजें, एक तो टाइम कम लगना और दूसरा जो है पाथ जो है वो शॉर्ट है। तो इन दोनों के लिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो देखो टू क्रॉस द रिवर there is two possibilities. First is minimum distance of approach, minimum distance of approach, or we can say that cross the river along the shortest path, cross the river along shortest path। ओके, दूसरी चीज, एक तो बोल दिया कि टाइम कम लगना चाहिए और दूसरा है पाथ कम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर विथ मिनिमम टाइम। क्लियर है। तो अगर रिवर क्रॉस करना है तो आपके पास टू डिफरेंट पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, एक तो पाथ शॉर्ट होना चाहिए और दूसरा कि टाइम मिनिमम होना चाहिए। तो देखो दोनों के लिए पाथ भी शॉर्ट कर देते हैं और टाइम भी मिनिमम लगाना है, तो दोनों के लिए हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ इक्वेशन डिराइव करने पड़ेंगे। तो चलो पहले हम फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ। तो देखो यहाँ पे अगर बंदा यहाँ पे रिवर का, जो मैं प्योरली डायग्राम बनाता हूँ,
देखो यहाँ पे रिवर बैंक और वाटर फ्लो दोनों रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर बैंक और वाटर फ्लो है, तो शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला होगा। यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन रिवर बैंक। कोई भी अगर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन रिवर बैंक। तो आप लिखेंगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन रिवर बैंक। चलो इस चीज को समझते हैं कि अगर मान लो सपोज आप यहाँ पे ऐसे जा रहे हो स्ट्रेट में, तो रिवर का फ्लो यहाँ पे लगेगा, तो मतलब कुछ प्रेशर लगेगा, इस हिसाब से आपको थोड़ा सा पाथ होगा डेविएट, मतलब कि परफेक्ट स्ट्रेट यहाँ पे अपोजिट टू द बैंक स्ट्रेट में नहीं पहुंचोगे, थोड़ा सा शिफ्ट होगा, इतना शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आपका एक शिफ्ट, तो और टोटल डिस्टेंस इतना होगा। तो दैट इज नॉट अ शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कैसे मूव करना है, तो सपोज मान लो कि रिवर फ्लो ऐसे आ रहा है, रिवर फ्लो ऐसे आ रहा है, अब उसके अपोजिट में जा रहे हो, सामने जा रहे हो, तो रिवर आपको पुश करेगी और ऐसे ऐसे पुश करते आप सीधा स्ट्रेट यहाँ पे पहुंचते हो। तो इन दैट केस योर पाथ इज द शॉर्ट, मतलब कि आपको जो मूव करना है रिवर की जो भी वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट में मूव करना है, लेकिन कैसे करना है कि जो भी रिवर की वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट में। देखो यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं कि अगर स्ट्रेट जाना है तो यहाँ पे आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसी रहनी चाहिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक एरो बना दिया और आप मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, कोई भी एंगल बना सकते हो यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो रिवर की वेलोसिटी इस पॉइंट पे आपको लगेगी और यहाँ पे आप ऐसे मूव करके इस कंडीशन पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, यहाँ पे आप जा रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ मैन v, और आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी दैट इज vm इस डायरेक्शन में। क्लियर? आप मूव करें तो जो भी पर्सन है उसकी वेलोसिटी v ली है, और जो इंसान मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी हमने डिफाइन की है vr। तो देखो इस डायग्राम को आप रिप्रेजेंट करते हो परफेक्टली, तो हम यहाँ पे बना देते हैं ऐसे। ओके चलो इस कंडीशन को वापस थोड़ा सा यहाँ पे एरो बना देता हूँ, दैट इज योर vr। ठीक है, अभी हमको डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे कुछ एंगल मिल रहा है थीटा, कुछ एंगल मिल रहा है थीटा, तो साइन थीटा फाइंड करना है। तो पहले वेलोसिटी फाइंड करते हो, थीटा क्या होगा उसके बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले तो साइन थीटा यूज करो। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट है वी आर और हाइपोटेनियस है वी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर डिवाइड बाई वी। ओके चलो साइन थीटा भी मिल गया, कितना एंगल है वो आप भी फाइंड कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि वी आर भी गिवन होगा और वी भी गिवन होगा, इस हिसाब से थीटा मिल सकता है। लेकिन नेक्स्ट चीज में आपको टी फाइंड करना है, टाइम भी फाइंड करना है और डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस तो अगर रिवर जो है उसकी विड्थ तो आपको पता ही होगी, तो आप लिखेंगे टाइम टेकन टू रीच अपोजिट एंड ऑफ द बैंक। तो देखो यहाँ पे अपोजिट साइड जा रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी रिक्वायरमेंट है vm। कौन सी वेलोसिटी है? vm। तो मुझे अभी यहाँ पे vm फाइंड करना है, तो vm फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर का यूज करेंगे। यहाँ पे हेड टू हेड है और टेल टू टेल यहाँ पे है। रिजल्टेंट वेक्टर डिफाइन करते हैं तो हेड टू हेड और टेल टू टेल होना रिक्वायरमेंट है। सो आप लिख सकते हो vm इज इक्वल टू v प्लस वी आर, vm is equal to v plus vr। ओके हमको v चाहिए तो v इज इक्वल टू क्या होगा, vm माइनस vr। v अगर फाइंड करना है तो अगर नहीं जरूरत है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हो vm इज इक्वल टू v प्लस vr। ठीक है, तो
यहाँ पे डी फाइंड करते हैं, डी तो गिवन है, सो आप लिखो वेलोसिटी, मतलब के टू कवर डी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज vm, उसकी वेलोसिटी जो है vm है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम t, डिस्टेंस बाय टाइम t, t इज इक्वल टू लिखेंगे d डिवाइड बाय vm, d डिवाइड बाय vm। अभी क्या करना है, तो आपको लिखना है vm का कंपोनेंट, vm जो है उसका कंपोनेंट लिखना है। तो vm का कंपोनेंट लिखेंगे तो साइन थीटा मिल गया vr बाई वी, सो कॉस थीटा लिखो यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा vm बाई वी। तो आप लिखो vm इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, vm इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे d डिवाइड बाई वी कॉस थीटा, d डिवाइड बाई वी कॉस थीटा, मतलब कि अपोजिट एंड पे पहुंचना है तो जो आपका टाइम लगेगा दैट इज d डिवाइड बाई वी कॉस थीटा, d डिवाइड बाई वी कॉस थीटा। अभी वी कॉस थीटा फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, वी कॉस थीटा फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे vm मिल गया, तो vm इज इक्वल टू एक ट्राइंगल भी मिल रहा है, तो अब यहाँ पे इस ट्राइंगल का यूज करो, ये v आपका हाइपोटेनियस है, इस साइड है vm और यहाँ पे है vr, तो मैं लिखूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vr स्क्वायर प्लस vm स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं आएगा, v square is equal to vr square plus vm square, vr square plus vm square, so vm square is equal to v square minus vr square, और आप लिखेंगे vm is equal to अंडर रूट ऑफ v square minus vr square। तो दूसरा इक्वेशन होगा t is equal to d डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ v square minus vr square, तो इतना टाइम लगेगा। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय vm, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है वो लिखना है। सेकेंड केस फॉर मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम के लिए क्या है, तो वही डायग्राम बनाते हैं। सपोज मान लो कि इस कंडीशन में रिवर फ्लो कर रही है, ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, ओके इस पोर्शन को आप मिटा दो। इस कंडीशन में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर, कोई भी पर्सन जो है यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगा तो वो अपोजिट एंड पे ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिवर वो यहाँ पे पहुंचेगा इसे, तो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, और वो सीधा मूव कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पर्सन दैट इज वी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर दैट इज वी। तो डायग्राम कुछ यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या रिजल्टेंट वेक्टर होगा, vm इज होगा vm वेक्टर इज इक्वल टू लिखेंगे vr वेक्टर प्लस v वेक्टर। तो टाइम मिनिमम लग रहा है क्योंकि सीधा जा रहा है, उसको कोई फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, तो फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो सीधा यहाँ पर पहुंचने के लिए टाइम मिलेगा। तो टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे सीधा टाइम लगे तो इसकी वेलोसिटी v है और डिस्टेंस तो ऑलरेडी गिवन है, ये वाला डिस्टेंस गिवन है d, so we can represent minimum time t minimum is equal to distance by velocity v, distance by velocity v, क्लियर। लेकिन यहाँ पे डिफाइन कर देते ए ओ पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज शिफ्टिंग bc डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो, मतलब रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वहां पे बीसी एसी जितना, बीसी नहीं एसी जितना डिस्टेंस, ए बी जितना डिस्टेंस जो है वो फ्लो कर रही है।
तो ए बी शिफ्ट होता है, तो उसके लिए आपको फाइंड करना होगा ए बी डिस्टेंस जो फ्लो हुआ, तो उसके लिए आपको फाइंड करना है कि ए बी डिस्टेंस होता कितना है। तो जितने टाइम में नीचे से ऊपर आता है, मतलब ओ से ए तक आता है, उसी टाइम के अंदर टी ओ ए इज इक्वल टू टी ए बी, वो दोनों टाइम से में वो शिफ्ट भी कर लेता। तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम टी। तो आपका आंसर टी लिखना है, तो टी मिलेगा वी आर इंटू डी डिवाइड बाई वी, वी आर इंटू डी डिवाइड बाई वी। तो यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस है ए बी वो मिल जाएगा। क्लियर। सपोज यहाँ पे मान लो कि वी आर फाइंड करना है तो भी फाइंड कर सकते हैं। वी आर कैसे फाइंड करेंगे, तो जो शिफ्ट है वो एक्स ले लो, ए बी इज इक्वल टू एक्स, तो वी आर इज इक्वल टू ए बी इंटू वेलोसिटी वी डिवाइड बाई डिस्टेंस डी। तो वी आर भी मिल गया यहाँ पे, तो मतलब कि आपका जो मिनिमम टाइम भी मिलेगी और ड्रिफ्ट का डिस्टेंस भी है वो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो दो चीज इंपॉर्टेंट थी वो हमने पढ़ लिया, उसके रिगार्डिंग एग्जांपल करते हैं। चलो एग्जांपल के लिए स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट में अ बोट मूव्स अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। मतलब कोई भी फ्लो बोट है मूविंग फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, मान लो कि यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, इट टेक्स t1 टाइम, मतलब कि यहाँ पे t1 टाइम ले रहा है। व्हेन गोइंग टू डाउनवर्ड स्ट्रीम, डाउनवर्ड में जा रहा है तो t1 टाइम, मतलब कि सेम डायरेक्शन में होगी। रिवर का भी फ्लो आप लेते हो यहाँ पे, सपोज रिवर का फ्लो यहाँ पे से होगा और उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर और टाइम t1। नेक्स्ट बोला है कि टाइम t2 व्हेन गोइंग टू द अपस्ट्रीम। सपोज अपस्ट्रीम में जा रही है बोट ये से, b2 है, तो यहाँ पे टाइम लगेगा t2, टाइम लगेगा t2। व्हाट द टाइम इट विल टेक इन द स्ट्रीम वाटर टू कवर द डिस्टेंस इक्वल टू ab, मतलब कि ab डिस्टेंस कवर करने के लिए एग्जैक्ट टाइम कितना होगा। ओके, ए टू बी जा रहा है और बी टू ए आ रहा है, तो टाइम कितना लगेगा। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन है, फॉर डाउन स्ट्रीम लिखेंगे, फॉर डाउन स्ट्रीम v plus vr, velocity of boat that is v and velocity of river that is vr, so v plus vr is equal to distance by time, distance है ab और टाइम है अपने फर्स्ट टाइम t1 लिख दिया। चलो t1 को सब्जेक्ट करता है तो t1 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई वी प्लस वी आर। चलो वैसे ही t2 लिखते हैं फॉर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के लिए मैंने अभी बताया कि अगर अपस्ट्रीम में जा रहा है तो वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन होगा, तो v माइनस वी आर इज इक्वल टू सेम टाइम ए बी डिवाइड बाई t2। तो टाइम t2 लिखो, सो ए बी डिवाइड बाई v माइनस वी आर, मतलब t2 टाइम ज्यादा है t1 टाइम कम है। ओके, आपके पास दो इक्वेशन है t1 और t2 के लिए। ओके, तो v वेलोसिटी ऑफ बोट भी दी है और वेलोसिटी ऑफ रिवर भी आपको पता है। तो दोनों इक्वेशन के अंदर सपोज यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, दोनों का एडिशन करता हूं तो क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 1 में क्या लिखा है, v प्लस वी आर और लेफ्ट हैंड साइड का v माइनस वी आर इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई t1 प्लस ए बी डिवाइड बाई t2। वी आर कट, so 2v is equal to ab common 1 by t1 plus 1 by t2, 1 by t1 plus 1 by t2, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो आप लिख सकते हो यहाँ पे v is equal to ab by 2 1 upon t1 plus 1 upon t2। तो आपको यहाँ पे जो बोट की वेलोसिटी मिल रही है, वेलोसिटी ऑफ बोट दैट इज ab डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट ऑफ 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2। एलसीएम निकालो तो वेलोसिटी ऑफ बोट v is equal to ab डिवाइड बाई 2 t2 प्लस t1 डिवाइड बाई t1 t2। इसको डिवाइड में लिखो तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी v is equal to ab डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट ऑफ t1 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। ओके,
तो इस इक्वेशन को टाइम के साथ कंपेयर करो तो v इज इक्वल टू ए बी बाई टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम t. तो हियर वी कैन से दैट टाइम t इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट ऑफ t1 t2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2. तो आपका जो टाइम लगेगा दैट इज 2 t1 t2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2. क्लियर? चलो एक एग्जांपल देखते हैं और लेक्चर आज का खत्म करते हैं. नेक्स्ट में क्या बोला है कि अ बोट कैन बी रोड एट द 5 मीटर पर सेकेंड. तो लिखो वेलोसिटी ऑफ बोट v is equal to 5 meter per second in a still water. It is used to cross a 200 meter wide river. 200 meter wide river यानी कि जो रिवर होती है उसकी जो विड्थ है दैट इज 200 मीटर. नेक्स्ट क्या बोला है कि रिवर फ्रॉम द साउथ बैंक टू द नॉर्थ बैंक, मतलब कि जो मूव कर रहा है साउथ टू द नॉर्थ. तो सपोज मान लो कि इस साइड को साउथ बोल दो, अपर साइड को नॉर्थ बोल दो, यहाँ पे ईस्ट बोल दो और यहाँ पे वेस्ट है, यानी कि 2 डायमेंशन के अंदर डायग्राम बता दिया. द रिवर करंट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यू टू द ईस्ट, मतलब कि रिवर जो है ऐसे ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो एक पॉइंट में लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है. ओके, फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं ए. इन विच डायरेक्शन मस्ट इट बी स्ट्रीम टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट, मतलब परपेंडिकुलर मूव करना है तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करना होगा, मतलब कि आपको थीटा फाइंड करना होगा. तो देखो जो भी बंदा वो मूव कर रहा है उसको अगर स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट, तो ऐसे यहाँ पे मूव करना पड़ेगा ऐसे. तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा थीटा, वो थीटा आपको फाइंड करना है. फर्स्ट क्वेश्चन. चलो सेकंड क्वेश्चन बी. हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस द रिवर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो, मतलब के परपेंडिकुलर फ्लो करना है तो ये टाइम लगेगा, तो उस थीटा के लिए टाइम फाइंड करना है. ओके, इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोट बी स्ट्रीम टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम. तो थर्ड है टी मिनिमम, सी यानी कि टी मिनिमम फाइंड करना है और मिनिमम टाइम कितना होगा और उसके लिए हाउ मच द ड्रिफ्ट. तो मतलब देखो नेक्स्ट केस है ना ऐसा होगा, थोड़ा नीचे बता देता हूँ, वो ऐसे सीधा नहीं जा रहा, क्रॉस में जा रहा है ऐसे, तो इतनी ड्रिफ्ट मिल रही है, वो ड्रिफ्ट फाइंड करनी है. तो थर्ड क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट ड्रिफ्ट एक्स फाइंड करना है. चलो तो हमारे पास सभी चीज है, ऑलरेडी हमने बताया था कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है फर्स्ट ए ले लो इस कंडीशन के लिए, ये वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी vm है और ये वाली वेलोसिटी ऑफ रिवर vr है. तो v दिया है, vr भी दिया है, तो उसका यूज करना है. तो cos थीटा एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है, तो क्या लिखेंगे cos थीटा. देखो तो उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी है, 5 मीटर की स्पीड से रो कर है, तो यहाँ पे vm 5 दिया है, सॉरी vm 5 नहीं v5 दिया है, ये 4 होगा और ये 5 होगा और यहाँ पे 3 है, हो गया 3 4 5 का कॉम्बिनेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट यानी कि वी आर डिवाइड बाई वी. तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर डिवाइड बाई वी. सो साइन इनवर्स वी आर की वैल्यू है 3 और बाई 5 यानी कि साइन इनवर्स 0.6 और 0.6 के लिए एंगल मिलेगा 37 का, देख लीजिएगा. बी पार्ट. बी पार्ट में बोला था कि जो टाइम लगेगा स्ट्रेट मूव कर रहा है तो उसके लिए टाइम क्या लगेगा, तो मैंने इक्वेशन बोला था टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो ये डिस्टेंस तो आपको दे दिया है यहाँ पे डी, और उसके लिए डिस्टेंस बाय वेलोसिटी वीएम है, तो लिखेंगे डी डिवाइड बाय वीएम और वीएम की जगह पे लिखेंगे वी कॉस थीटा. क्या लिखेंगे वी कॉस थीटा. डी लिखो 200, वी लिखो 5, कॉस थीटा लिखो तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, तो 4/5, 4 डिवाइड बाय 5, 5 कैंसल, सो 200 डिवाइड बाय 4, सो 50 सेकेंड का टाइम लगेगा. कितना टाइम लगेगा 50 सेकेंड. ये लॉन्गेस्ट टाइम मतलब के पाथ के लिए ज्यादा टाइम लगेगा. और नेक्स्ट जो है सी पोर्शन के अंदर बोला है कि मिनिमम टाइम क्या लगेगा टी मिनिमम.
तो टी मिनिमम के लिए भी आपके पास इक्वेशन है, तो ये डिस्टेंस डी है और इसके लिए वेलोसिटी v है, तो d बाई वी, तो टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, d दिया है 200 और वेलोसिटी है 5, तो मिनिमम टाइम है 40 सेकेंड। चलो उसके रिगार्डिंग x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और उतने टाइम में वो क्रॉस कर रहा है, तो टाइम तो आपका t मिल गया, t मिनिमम, तो v33 और 40 120 जितना आंसर मिलेगा। तो फ्रेंड्स रिवर बैंकिंग प्रॉब्लम यहाँ पे हमने खत्म किया। इसी तरीके से जो भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर कोई डाउट है तो मेरे नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो 8460880041। इसका रिजोल्यूशन मैं आपको जल्दी दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।